तिनतेगा में हीरा कितने लोगों के पास होगा? तिनतेगा में होगा? शायद नहीं होगा। गांव में हीरा नहीं होता। इसी तरह सत्य पर जीने वाला आदमी पहले कम है, ठीक है? सत्य कहने वाला कम है और कहने वाला तो कम है ही और सुनने वाला तो और कम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सही बात सुनने वाला समाज में नहीं, कम है। लेकिन जब पलटू बाबा आ जाए और जोकड़ी जैसे बात करने लगे, ठीक है, तो उसको सब सुनने लगे। अच्छा लगता है, क्यों? नाटक करते हो इसलिए उनको मनोरंजन अच्छा लगता है। कथा में तो सबका ग्राहक है, तो पलटू बाबा अपनी कला बेचते। क्या बेचते? कला बेचते, गला बेचते। कलाकार अपना कला बेचते हैं, संत अपनी सत्य बेचते। क्या बेचते हैं? सत्य बेचते। और उस सत्य को खरीदने का हिम्मत, कलेजा, भेजा सबको नहीं होती, सबको समझ ही नहीं होती, सूझ ही नहीं होती, वहां तक पहुंच ही नहीं होती। इसलिए वो सभा से उठ के उनको सत्य निरस लगता है। सत्य को किसी किसी को रसपूर्ण लगता है और जिनको रसपूर्ण लगता है वो सत्य सुनता है और उस पर चलने का प्रयास करता है। तो बात मैं शुरू किया था कि स्वांग धर कर बोलने वाले, भक्ति करने वाले लोग देह हिलाना, मंच पर तमाम राजाओं के जैसे आसन लगाना, बड़े भयंकर महारथी अपने को घोषित करना, इन सब से जीव का कल्याण नहीं है। जीव का कल्याण है भ्रम, पाखंड, अंधविश्वास को जब तक जीव नहीं छोड़ेगा तो कल्याण संभव नहीं। नखरा बनाए राम न मिली। नखरा बनाने से ये सब नखरे, हाँ, मर्यादा के दृष्टि से कुछ नखरा नहीं, सत्यता जरूरी। मंच चाहिए बड़ों के लिए, मंच लगा दिया जाए साफ सफाई से। समाज है, प्रचार प्रसार चाहिए, सामान्य ढंग से बैनर बना दिया जाए। अब खूब मन कहे बड़े गुरुदेव हैं, हमारा मन है, सम्मान करना चाहते हैं, तो उसके लिए मसलन गति लगा दे, ऊंचे आसन लगा दे, थोड़ा हो गया, कोई जरूरी नहीं। सच्चे गुरु ऊंचे आसन पर बैठना नहीं चाहते। सच्चे गुरु वो अपना इज्जत नाम बढ़ाई नहीं चाहते, ये सब पहचान है सच्चे गुरु। बल्कि उनके भक्त उसको आगे स्वयं उसके नाम प्रचार अपने आप उनके दिल में श्रद्धा उदित करते हैं। तो ऐसे गुरु, ऐसे संत का संपर्क आपको करना है, उसका साथ करना है, उसकी बात सुनना है, तब आप सही रास्ते पर हैं। नहीं तो आज आप ऐसा मत सोचिए कि आज ही सत्संगी। कई बार आप सत्संगी बने, पिछले जन्म में कई बार हम साधु बने, कई बार हम डकैत बने, लुच्चा लफंगा बने, बदमाश बने, बड़े बड़े खूंखार काम किए दुनिया में। हम लोग जो कर्म आज कर रहे हैं ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, कितने बार किए। लेकिन
कल्याण वाला काम पूरा आज तक नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग दुनिया में आए। कल्याण का काम पूरा नहीं कर पाए, इसलिए फिर शरीर धर के दुनिया में हम लोग आए। तो इस बार जहां तक जिसको क्षमता शक्ति बने, पहले आप सत्यवादी, सत्यवक्ता, इसीलिए गुरु कबीर को लिखना पड़ा बीजक में, तन मन भजियो मोरे भक्ता। क्या लिखा? तन मन भजियो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। तो सत्य सुनना है। यदि सद्गुरु कबीर, स्वामी विवेकानंद या अनेक संत, सद्गुरु कबीर परंपरा के नाम ना ले, और भी दयानंद, ईसा मसीह, और भी जितने नाम नहीं है संत महापुरुषों ने, जो यदि ईसा मसीह डरते कि हमको क्रॉस पे चढ़ा दिया जा रहा है, मरने से डरते, तो वो सत्य न कह पाता, प्रेम का प्रचार नहीं कर पाता। आज ईसाई लोग भटक गए। मैं खुलेआम कह सकता, पैसा दे दे करके लोगों को हिंदू से ईसाई बनाना, ये ईसाइयों का धर्म हो गया। क्या दूसरे धर्म से अपने धर्म में लाना ये धर्म का काम है? कि सही बात बताना धर्म का काम है? आज टिंटेना में भी ईसाई धर्म को अपनाने वाले लोग हो गए, मुझे पता चल रहा है। वो दरिद्र है, ये कड़वी बात, इसलिए कि वो बेटी के लिए 1 लाख रुपया दे देते हैं, इसलिए कि आपके पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को पैसा दे देते हैं, इसलिए कि 10,000 रुपया आपको दे दिए, इसलिए ईसाई धर्म अपना लिया। आपको हिम्मत नहीं है? आप क्या नपुंसक हैं? आपको हिम्मत है कि 10-200 रुपया दे करके किसी को हिंदू बना ले? है आपको हिम्मत? वो उनको बना लीजिए तो थोड़ा। ये हिंदू ईसाई तो हमें करना नहीं, लेकिन बुद्धि मारी गई। काम करना है कल्याण का। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, तो फला धर्म में जाने से कल्याण होगा। इतना जानिए कि यदि आपको ईसाई 8 कहता है, ईसाई गलत है, छोड़ दीजिए। अगर ईसाई में बुराई है तो छोड़ दीजिए। यदि हिंदू में है तो हिंदू को छोड़ दीजिए। किसी में है अगर गलती तो उसको छोड़ दीजिए, सही है उसको पकड़ लीजिए। लोग हमें अपना इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा आज बेच रहे हैं। हमको तो विचित्र लगता है। भूखे रह जाना ठीक है, पैसे के लोभ में धर्म बदलना, क्या वेट है, क्या इज्जत है उस व्यक्ति का? जो इतनी बात नहीं समझते। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो मैं कह रहा था कि सत्य कहने वाला यदि आज डरता, ईसा मसीह डरते, और गुरु नानक देव में गुरु गोविंद सिंह के शायद 2 बेटे थे, ऐसा लगता है। बिहार की ही बात है या कहीं और की। उनके दोनों बेटे को पकड़ लिया गया है, तुर्कों ने पकड़ लिया है, ईसाइयों ने। खास मैं यहाँ कहना कुछ और चाह रहा हूँ। पकड़ लिया दोनों बेटों को। क्या किया? दोनों बेटे जवान थे, लगभग किशोर अवस्था या जवान, पकड़ लिया और कहा कि तुम यदि इस्लाम तुम
स्वीकार नहीं करोगे तो तुमको काट दिया जाएगा या तो मार दिया जाएगा। और जानते हैं किसने पकड़वाया उसको? बात आई, जिनको आप ब्राह्मण कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता जो देश को पुजारी बनाते हैं, सत्यनारायण व्रत के कथा करवाते हैं, हित करते हैं, बढ़िया काम अगर करवाए तो अच्छी बात है, कथा सुनाए, शिक्षा दे। ब्राह्मण का मतलब होता है जो अपने आचरण में जिए, औरों को उसमें जीने का शिक्षा दे। ब्राह्मण का मतलब ये नामधारी जाति वाला ब्राह्मण नहीं, ये मतलब नहीं होता ब्राह्मण। ब्राह्मणत्व को प्राप्त जो हो, मतलब श्रेष्ठत्व को जो प्राप्त हो, श्रेष्ठता को जिसने धारण किया हो, सत्य को जिसने धारण किया हो, वो चाहे किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति माने गए तथाकथित किसी भी जाति में यदि कोई बच्चा पैदा होता है और सत्य पे जीने का प्रयास करता है, सत्य में चलता है, तो वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व उस समय था ही। एक बड़ा प्यारे मित्र ब्राह्मण ने उनकी मां को और दोनों बच्चों को जगह दिया था, मैंने इसे सुना है। जगह दिया ब्राह्मणों ने, और उसी ब्राह्मण ने तुर्कों को जाकर के कह दिया दूसरे दिन कि मेरे यहां ही वो लोग रुके। कौन? सिख धर्म के जो मेन, जिनके बेटे थे, गुरु गोविंद सिंह के या तेग बहादुर किसी के बेटे थे, सिख धर्म के वो लोग दोनों सदस्य तीनों थे, माँ और दो बेटे, और दोनों को छुपाए थे। किससे? तुर्क से, क्योंकि मार देते। और वही ब्राह्मण छुपा करके मित्र बन के उसको पकड़वाया। बाद में दूसरे दिन कह दी और पकड़वा दी। दोनों बेटा को जब पकड़ा और जब मारने की धमकी दिया गया दोनों को, तो दोनों बच्चों ने कहा कि क्या आप बार बार मारने का धमकी दे रहे हैं? ये धमकी देने से डरने वाले हम नहीं हैं और धर्म परिवर्तन करने वाले हम नहीं हैं। मारने के डर से और मरने के डर से हम धर्म परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। ये आपके हवा बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। कहने का मतलब हम मौत को गले लगा लिए हैं, आप कोई बात नहीं, आप तो पकड़ ही लिए हैं। मौत क्या है? आप मार देंगे क्या होगा? अधर्म बदल लेंगे तो क्या मर नहीं जाएंगे हम? जीते जी मरे रहेंगे। तब हमारी इज्जत और वेट क्या है? हमारी अहमियत क्या है? हमारी वजूद क्या है? जब आपके डर से हम धर्म ही बदल गए। आपके लोग ने आकर के मरने के लोग ने, मौत तो होना निश्चित ज्ञान था, निर्भीक था। दोनों बच्चों को दीवार में सीमेंट से, चूना से, उस समय चूना पत्थर होता था, और उसको प्लास्टर करते गया, पूछते गया कि अब भी बोलो, अब भी बोलो, अब भी बोलो। कहे क्या अब भी बोलो, अब भी बोलो कर लगाए रहे। मारना है मार दीजिए, वो सब कुछ होने वाला नहीं। धर्म बदलने वाले हम नहीं। और दोनों बच्चे को दीवार में प्लास्टर कर दिया, मार दी। लेकिन एक बार नहीं बोला उन्होंने कि मैं सिख धर्म को छोड़ के मैं इस्लाम को स्वीकार करूं। मैं रूढ़िवादी बात नहीं कर रहा, मैं बात इस बात का कर रहा हूं
कि आपका ज्ञान कहाँ गया, आपका हिंदुत्व कहाँ गया। वेद शास्त्र पुराण 18 बोलते हो और आपको जिस हिंदू को विशाल हृदय वाला उदार कहा जाता है, और वो हिंदू क्या आपके घर का ज्ञान और धन खत्म हो गया, दरिद्री छा गया। इतने शास्त्र, इतने वेद, गीता, भागवत पढ़ा है, उसमें मन नहीं लगा। 10,000 में बिक गए आप, 1 लाख में बिक गए कि बेटी की शादी करा देंगे ईसाई। इसलिए बड़ी विचित्र इंसान है, अपनी अहमियत, अपनी वजूद खुद बेचना चाहता है। क्या उसका वैल्यू। हम लोग बिके ना टिके, अपनी स्थिति में टिके, अपनी सत्यता में टिके। ना ईसाई का बुराई करना है और ना हिंदू का, ना बौद्ध का, ना इस्लाम का। हमें बस सही बात को चुनना है। यदि इस्लाम में भी सही बात कहे तो उसको स्वीकार हो, ईसाई भी सही बात कहे तो स्वीकार हो। ये बाहर के कबर बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, भीतर के विचार बदलना है हमें। वही मैं कहा था कि नखरा बनाए राम न मिल, ये ऊपर के नखरा बनाने से कल्याण मिलने वाला नहीं है। कल्याण होने वाला, राम मतलब कल्याण होने वाला नहीं है। आज सत्य कहने वाले संत और निर्भीक व्यक्ति के वजह से समाज में सत्य का प्रकाश है, और उसी का देन है जो युगों युगों से संतों का देन है, कबीर का देन है, कानात का देन है, जरस्तुस का देन है, तमाम संतों महापुरुषों का देन है, जो इस देश में संत महापुरुष होते आए और आज भी निर्भीक संत होते रहते हैं। इस धरती पर संतान पैदा होते रहते हैं। क्यों? यदि सत्य कहना डर से छोड़ देता, बोलना छोड़ देता, तो असत्य का बादल इतना छाता, उसमें सब डूब जाता, कुछ नहीं बचता, सब अज्ञान में डूब जाते सारे जीव। लेकिन पूरे भारत में या विश्व में कहीं जहां भी सत्यवादी पुरुष होते रहे, हमारे बगल, भारत के बगल देश में, विदेश में, यूनान में सबसे बड़े महान संत हुए, जो सामने आप देख रहे हैं, फोटो लगा है, जिसका नाम सुकरात। संत सुकरात ने कहा, उनको जहर दे दिया गया, यही सत्य के चलते। उनको कहा भी गया था कि आपको मारने की साजिश है, सब जानते थे। इतनी ही बात छोड़ दीजिए, आपने ओशो का नाम नहीं सुना होगा कि सुना है? भारत में एक ऐसे व्यक्ति विद्वान ओशो, उसका नाम रजनीश भी है। तो ओशो को मारने की धमकी दी गई है। ऐसे ही वो बोलते थे, राजनेता, गलत लोगों के विषय में जो होता था साफ खुले याम मंच पर कहते थे, जहां होता था बोलते थे, डरते नहीं। उनको कहा गया कि आपको गोली मार दी जाएगी, मतलब बता दिया गया, ये सब योजना बन चुका है। तो उसने कहा कि कल तक तो मैं सुरक्षा लेकर के चलता था, उनको बता दीजिएगा मैं ऐसे ही आ रहा हूं वहां, और वो मार दे, कोई बात नहीं।
हमको मार दो, किसको मार देगा? मेरे को मार देगा? मैं मरने वाला हूं ही, मेरे को क्या मारेगा? जो मरता है उसको मारेगा, मेरे को क्या मारेगा? इसलिए मैं बिना पुलिस, बिना सुरक्षा के वहां जाऊंगा। उनको बोल दीजिएगा बात, ये अभी की बात है, उस दिन 1977 या कुछ की बात है, उसको बहुत दिन नहीं हुए, ऐसे थे। और आजकल हमारे साधु कहाने वाले लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, राइफलधारी रखते हैं, सुरक्षा रखते हैं, और दूसरों को ज्ञान क्या देते हैं? नयनम छिदन्ति शास्त्राणि नो चैनम क्रोधयन्त्यापो सरस्वती मारुता। तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम अमर हो, तुम परमात्मा के हो, परमात्मा के मर्जी के बगैर कुछ हो नहीं सकता, ये भी ज्ञान देते हैं। और उसके बाद ये ज्ञान दे करके अजर अमर हो तुम, जीव मरता नहीं है, परमात्मा का अंश है, उसको कौन मार सकता है, ये ज्ञान भी देते हैं। और अपने लिए क्या करते हैं? बगल में राइफलधारी को घुमाते हैं। सत्य कहने वाला राइफलधारी को नहीं घुमाता है। आपको सत्य पर विश्वास ही नहीं, हमको विश्वास ही नहीं, इसलिए भयभीत है। खाली सत्य का बाना पहनने से क्या हो जाएगा? कफनी पहनने से क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को गोडसे ने गोली मार दी। क्या किया? गोली मार दी। महात्मा गांधी का नाम सुने होंगे आप लोग, हैं? ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर माता लोग पढ़ी नहीं हो, लेकिन नाम तो सुने होंगे सबके घरों में। हाँ, तो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। महात्मा गांधी की क्या गलती थी मैं उसको नहीं जानता, छोड़ो। अब गोडसे के दिमाग में क्या कीड़ा था, क्यों मारा, वो अलग बात। लेकिन महात्मा गांधी के सबसे निर्भीकता अगर गुण की बात करें तो मरने से डरता नहीं था। क्या करता था? वो डरा नहीं। बस बात इतनी है कि मरने वाला, डरने वाला सत्य नहीं कह सकता। यदि महापुरुष डरता, सतगुरु कबीर डरते, आप सोचिए उसकी साहस को देखो। उनके जैसा साहसी अभी पहले नहीं हुआ। कबीर जयंती भी हम कहे थे, सतगुरु कबीर बनारस जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बनारस सिटी शहर है वाराणसी, और वहां पर ब्राह्मणों का गढ़ है। किसका गढ़ है? ब्राह्मणों का। काशी करवट ले लेने से, काशी में शरीर छोड़ देने मात्र से मुक्ति होती है। प्रयाग मुंडे और काशी दंडे मुक्ति होती है। गया में पिंडे, गया में पिंड दान करा दो। ये कथा सत्संग छोड़ो, ये सब कोई मतलब नहीं। दौड़ो यहां से, कार करो या ट्रेन पकड़ो और पिंड दान करो अपने बाप का। अगर कलहा में जन्म हुआ होगा तो उनका कल्याण हो गया। इतना ज्ञान का दुरुपयोग किया गया अपने भारत में, जहां पर वेद उपनिषद शास्त्रों में एक से एक बातें ज्ञान की भरी है, पंडितों को उसका चर्चा करने नहीं आया। भरम अंधविश्वास फैला करके अपना पेट भरने के खातिर, अपना वर्चस्व बढ़ाने के खातिर लूट लिया देश को।
और उसका पाप का नतीजा, उनके पापों का नतीजा, उनके अज्ञान का नतीजा, उनके छल कपट का नतीजा आज भी देश भोग रहा है, शायद पता नहीं कब तक भोगे। तो सत्य, तो काशी में रहकर सतगुरु कबीर क्या कहते थे? ब्राह्मण हो के ब्रह्म न जाना। वहां गण है ब्राह्मणों, वो कहते हैं जो तोहरा को ब्राह्मण कही तो काको कही कसाई। ब्राह्मण ही सब कीन्ही चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, उन्होंने कहा। और इसी के पीछे सब लोग हैं। बाबा क्या करें, समाज है, नहीं करेंगे श्राद्ध तो भोजन नहीं खाएं। बाबा का भी हवा गुम हो जाता है, बाबा के लिए भी तावा नहीं चलता है। रोटी बनाने की बात आती है, पंडित जी बता देते हैं कि आज खपड़ी नहीं चढ़ेगा, बस सूखे सूखी थपड़ी बजाओ। उसी में लोग बह जाता है। क्यों? अंधविश्वास, भ्रम पहले से छाया है, क्या करेगा, मजबूरी, उसी के भय से। कहते हैं, संत कहते हैं, लोग सुनते भी हैं, हम लोग भी कहते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतना कमजोर कर दिया गया है आदमी की बुद्धि को, साहस ही नहीं करते उठने का, हिम्मत ही नहीं होती। पूरे समाज के बहुत बड़े तबके को ब्राह्मणों ने